श्वेता प्रिया जी, भाई ठीक है, ये कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते। अब तक तो सड़कों पर छात्रों का गुस्सा भी निकल आया, उपद्रव भी हो गया। वांगचुक जी तो मान गए, लेकिन छात्र अब जो हैं इसे अब अहम का प्रश्न बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मांग लेके चले थे उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। 24 घंटे के बाद मामला सुलझ जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं? देखिए पिनाज जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। और ये जो मुद्दा है ये बहुत ही संवेदनशील है और ऐसा नहीं है सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। सरकार पिछले आपने देखा होगा 4-5 दिनों से तैयार थी, लेकिन ये लोग फिर भी संसद चलने नहीं देते हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को संवाद से ही सुलझाया जा सकता है। श्वेता जी, हाँ, संवाद वांगचुक साहब से साधने की जब वो जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे तब किसी को भेजा जा सकता था। जब अस्पताल भिजवाने से पहले कोर्ट के आदेश का हवाला देकर, जब छात्र सड़कों पर उतर आए, संसद की तरफ मार्च करने लगे, जब आक्रोश सड़कों पर नजर आया, तब नुमाइंदों से बातचीत करने का इन्विटेशन देने की बजाय जैसे अब जल्दी जल्दी बातचीत हो रही है, ये 10 दिन पहले भी किया जा सकता था, ये कह रहे हैं विवेक जी। देखिए इसमें हुआ ये चीज है, क्योंकि आप अगर बहुत माइन्यूटली इन चीजों को ऑब्जर्व करिएगा, नो डाउट जो बच्चे हैं वो आक्रोश में हैं और उनका आक्रोश जायज भी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, अराजक तत्व भी इसमें शामिल हो गए हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए। इस बात से हम भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। रही बात बच्चों के सवाल की, तो बच्चों के सवाल को लेके देखिए, अपराध कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन निर्णायक सरकार वही होती है जो एक कठोर कानून लेके आए। क्योंकि ये भी तय है, आप देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने अच्छे से स्पष्ट तरीके से उन्होंने बोला है, और जब भी वो कोई चीज बोलते हैं उनकी सिर्फ बातें नहीं होती है, वो कमिटमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अगर आधी रात को, देखिए संजीदगी इसी बात से पता चलती है कि देश का प्रधानमंत्री आधी रात को वीडियो मैसेज डिलीट कर बताता है कि किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसे फेयर चांस नहीं मिला है, बच्चों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, तो उसमें आपके अपने सवाल हो सकते हैं। वो उसका एक सिस्टम का, जिसे कहते हैं कि क्या तरीका हो जिससे ना हो, खाली लिप सर्विस ना हो, उस पर काम कर रहे हैं। उनके कैबिनेट लगी हुई है ड्राफ्टिंग करने में। बहरहाल अभिषेक तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। अभिषेक जी, आप लोग तो जानते हैं कि भाई इस्तीफा बहुत जरूरी नहीं है, सरकार तो जेल से भी चलवाई है आपने, तो एक शख्स के इस्तीफे से तो सिस्टम नहीं सुधरेगा। सिस्टम सुधरेगा कड़े कानून से, सिस्टम सुधरेगा कि ओवरहॉलिंग की जाए पूरी की पूरी, है ना, नए नियम कायदे कानून आए, एजेंसीज बने जिससे कि पेपर लीक की संभावना जीरो हो जाए। वो सरकार कर रही है, ड्राफ्टिंग कर रही है, तमाम एजेंसीज, तमाम एक्सपर्ट से सलाह मशवरा ले रही है, तो जी वो ज्यादा जरूरी है, इस्तीफा ज्यादा जरूरी है? पिनाज जी मुझे जवाब देंगे। पिनाज जी, भाजपा वाले कितने बेशरम और कितने संवेदनहीन हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार अगर नीट पे, पेपर लीक पे सवाल पूछते हैं तो ही हे की का करते हैं, और जब यहाँ पे कोई प्रवक्ता सवाल पूछता है भाजपा के प्रवक्ता से, तो यहाँ पे खिल्लियां उड़ाने का कार्य कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपाई कितने ज्यादा बेशरम आदमी है। और आज बात हो रही धर्मेंद्र प्रधान के, आखिर एक कारण बता दीजिए। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, पिनाज जी आप बैठे, मैं एक चुनौती देता हूँ, तेरे पार्टी ने तेरे को यही संस्कार दिए? हत्यारों को तू बदतमीज है क्या? तेरे को भाषा नहीं समझ में आती? इनको चुप कराएंगी? अरे तू तो अरे मेरे भाषा खराब है, हत्यारे लोग, तुम्हारे नियत खराब है। अब मुझे जवाब देने दो पिनाज। ऐसे बदतमीज आदमी को अभिषेक जी, भाई कोई आपसे आप कह के बात करे, आप उसी तरह से बात करें ना। नहीं, ये भाषा की बात करेंगे। अरे तुम्हारे नियत खराब है, तुम हत्यारे लोग हो। हमारी भाषा आप तमीज से बात कर रहे हैं। तुमने 22 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिया, 8 करोड़ तो जेल में घूम के आए हो, तुम क्या बता रहे हो? बर्बाद कर दिया तुम हमें भाषा। बदतमीज आदमी को पहले तो बंद कराइए। ठीक है, के शर्मा जी, ठीक है।